अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस लेके आई हूँ डिफरेंट चैप्टर्स के। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के आप लोगों को मैं बताऊंगी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ज़्यादा आप लोगों के प्रीवियस, ठीक है, 5 ईयर पेपर्स या पास्ट पेपर्स में आप लोगों के बहुत ज़्यादा आप लोगों के वो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं मैनी टाइम्स। ठीक है, मैं उन क्वेश्चंस की तरफ मैंने बहुत ज़्यादा, ठीक है, मेहनत करके ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाए हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ पे है ये डाटा एंड इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। ये डिपेंड करता है, ठीक है, ये कैसे आ सकता है। ये सिंपल इस तरह से भी आ सकता है, डिफाइन डाटा या डिफाइन इन्फॉर्मेशन, या फिर इनका डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। मतलब इस डाटा और इन्फॉर्मेशन से 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं, डिफाइन डाटा, डिफाइन इन्फॉर्मेशन या डिफ्रेंशिएट बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिजिटल कन्वर्जेंस। ये जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और मुझे उम्मीद है कि इन्हीं में से आप लोगों के पेपर में भी क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से करना है। ठीक है, और आप लोगों ने जो स्टूडेंट्स इनको करने के बाद बाकी भी क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं, जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम लोगों के, ठीक है, बिल्कुल भी ज़रा से भी नंबर्स ना कटें। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, मतलब अगर इनको कर लेंगे तो उनके भी बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाउ इज़ हार्डवेयर डिफरेंट फ्रॉम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस है कि हार्डवेयर किस तरह से डिफ़र करती है सॉफ्टवेयर से। ये क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा आप लोगों का आया हुआ है 5 ईयर पेपर्स में, या आप ये कह लें पास्ट पेपर्स में। नेक्स्ट है आप लोगों का डिफाइन यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ठीक है, या एक क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को चेंज करके वो किसी तरह से भी दे सकते हैं, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए कि किस तरह से हम लोगों ने सॉल्व करना है। डिफाइन यूटिलिटी प्रोग्राम या व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम। आगे है व्हाट डू यू मीन बाय, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय QWERTY। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा स्टूडेंट्स आया हुआ है आप लोगों के पेपर में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ टच पैड या ट्रैक पैड। ये भी बहुत दफ़ा आप लोगों के पेपर में आया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम अब नेक्स्ट मूव करते हैं, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये आप लोगों को पता है कि आप चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड और चैप्टर 5 आप लोगों का बहुत ज़्यादा लेंथी है, जिसके आप लोगों के बहुत ज़्यादा इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के। व्हाट डू यू नो अबाउट पेन बेस्ड सिस्टम। ये भी बहुत दफ़ा आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है डिफाइन बार कोड या बार कोड रीडर। ठीक है, या इस तरह से भी आ सकता है डिफाइन बार कोड या डिफाइन बार कोड रीडर। ठीक है, वो इस चेंज करके, कुछ भी चेंज करके स्टेटमेंट को क्वेश्चंस बना के दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 राइट नेम ऑफ एनी 3 इनपुट डिवाइसेस। इस तरह से पूछ सकते हैं कि जस्ट नेम्स बताएं, इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस, कुछ भी, किसी के भी नेम पूछ सकते हैं, इसलिए आप लोगों को नेम सबके आने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। ये बहुत ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है, वो लहदा करके भी पूछ सकते हैं कि डिफाइन सॉफ्ट कॉपी या डिफाइन हार्ड कॉपी, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई रेजोल्यूशन इज़ इंपॉर्टेंट फॉर डिस्प्ले स्क्रीन्स। ठीक है, ये भी आप लोगों का है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन। आगे है प्रिंटर। ठीक है, व्हाट इज़ प्रिंटर, व्हाट डू यू मीन बाय प्लॉटर। ठीक है, ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा दफ़ा आप लोगों के आए हुए हैं। मैंने वो क्वेश्चन चुन चुन के निकाले हैं जो आप लोगों के क्या हैं, बहुत दफ़ा आप लोगों के मैनी टाइम्स आप ये कह लें कि ये कई दफ़ा रिपीट हुए हैं आप लोगों के पेपर्स में। ठीक है, पास पेपर्स में आप लोगों के डिफरेंट बोर्ड से मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करके आप लोगों के ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाए। इसके बाद है व्हाट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा आया हुआ है आप लोगों का। व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए स्टूडेंट्स, जो लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट यहाँ मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, अगर आप लोग वो लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस भी उसके कर लेंगे। अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, उससे रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, दैट्स मीन आप कुछ ना कुछ अटैम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन शेयर करूँगी आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, ठीक है, थर्ड चैप्टर के और 5th चैप्टर के, आप लोगों ने वो सारे के सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से करने हैं, उनको अच्छी तरह से करने हैं। उसके अलावा बाकी क्वेश्चन भी आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को तो आप लोगों ने
लाजमी करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। के नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन बिट एंड बाइट। उसके बाद है सिस्टम SQL से रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। हाउ इज़ सिस्टम टेस्टेड, हम सिस्टम को किस तरह से टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे टेस्टिंग के बारे में है आप लोगों का, आप लोगों ने लिखना है डिफाइन पिक्सेल्स, ठीक है। व्हाट इज़ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, व्हाई डू वी नीड ट्रेनिंग ऑफ यूज़र फॉर न्यू सिस्टम्स, ठीक है। ये मैंने आप लोगों के 22 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं, जो मेनी टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। स्टार्ट में मैंने आप लोगों को शेयर किए हैं क्वेश्चंस, ये आप लोगों के 5-6 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस। और ये जो एंड में आप लोगों के आ रहे हैं ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। जो 2 टाइम्स और 1 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं वो यहाँ पे मैंने डिस्कस नहीं किए। आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करने हैं, बाकी भी करने हैं, ये नहीं कि बाकी छोड़ देना है, क्योंकि आप लोगों के पास लिमिटेड टाइम होगा। अगर आप लोगों ने पहले से तैयारी की हुई है फिर तो आप लोगों को आते होंगे, जिनकी नहीं है वो जिनकी मतलब इनमें से आप लोगों ने अगर कुछ क्वेश्चन छोड़े हों तो आप लोगों ने इनको लाजमी करने हैं, अगर आप लोगों ने छोड़े हैं। आगे हम लोग आते हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। के हम लोगों के जो है फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्कस कंप्यूटर सिस्टम, डिस्क्राइब इट्स प्राइमरी कंपोनेंट्स, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, डिस्क्राइब डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने जितने भी ये क्वेश्चन शेयर किए हैं ये आप लोगों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ज़्यादा आप लोगों के ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इस वजह से मैंने ये शेयर किए हुए हैं आप लोगों के, ठीक है। और मैंने आप लोगों का स्टूडेंट्स जो मेरी क्लास के बच्चे हैं, मैंने आप लोगों का कई दफ़ा ये इन क्वेश्चंस को रिपीट भी किया हुआ है, कई बार इनका टेस्ट भी लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करती हूँ। व्हाट आर पॉइंटिंग डिवाइसेस, डिस्कस सम पॉइंटिंग डिवाइसेस इन डिटेल। जितनी भी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं उनकी मर्ज़ी है, वो कुछ का मतलब सारी डिवाइसेस के बारे में तो नहीं पूछेंगे, वो सम पॉइंटिंग डिवाइसेस का कह सकते हैं, 2 या 3 डिवाइसेस पे नोट लिखें, या कुछ स्पेसिफिक नाम मेंशन करके कह सकते हैं कि इन पे आपने नोट लिखने। कुछ भी इस तरह का आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। इसी तरह से ऑल सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस में भी वो कुछ का पूछ सकते हैं, ठीक है, या आप अपने से कह सकते हैं कि आप कोई से भी 2 या 3 सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस लिखें, या वो अपने उनके नेम मेंशन कर देंगे कि आपने इन पे नोट लिखने हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है फर्स्ट चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन्स। और आप लोगों का जो है क्वेश्चन नंबर 6, इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है। ये सारी की सारी ये डिस्प्ले स्क्रीन्स आप लोगों की, और ये जो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं ये सारी की सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं, और 7 प्लॉटर्स। ये इतनी दफ़ा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं पेपर्स में, आप लोगों के इतने इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इनको बिल्कुल भी आप लोगों ने मिस नहीं करना है, इनको अच्छी तरह से करना है। और हर पेपर में ये क्वेश्चन आए होते हैं आप लोगों के, इनको अगर ये फॉर एग्जांपल इनमें से कोई नहीं आता तो उनका शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, इसलिए आपने इनको अच्छी तरह से तैयार करना है, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस किए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आप लोगों को 2nd, 3rd और 5th और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस भी शेयर करूँगी, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर MCQs भी शेयर करूँगी। MCQs मैं उस सूरत में स्टूडेंट्स शेयर करूँगी अगर आप लोग मुझे रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है, मेरी वीडियोस को पूरा वॉच करेंगे और मुझे सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने देखा है कि आप लोग बहुत कम व्यू करते हो और सब्सक्राइब भी नहीं करते, बहुत कम स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। इतनी मेहनत करके मैंने ये आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन चुन के, इतना सारे मॉडल पेपर्स को देख के मैं चुन के लेके आई हूँ। आप इतना मेरी मेहनत का कुछ तो आप लोग रिस्पॉन्स देना मुझे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।